इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। मोहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत, तने तना उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई दलील नहीं कर सकता, और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद ये ईद उल अज़हा का मौका है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल कुर्बानियाँ की, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुर्बानी आज हो रही है। कुर्बानी के इस अमल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का अमल रखा है। हर उम्मत को कुर्बानी का हुक्म दिया गया, कुर्बानियों का तरीका हर उम्मत में रखा गया। क्यों ऐसा? लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि हमने जो पालतू जानवर उनको दिए हैं उन पालतू जानवरों के ऊपर वो अल्लाह का नाम ले, यानी ज़ुबा करते वक्त में अल्लाह का नाम लें। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो लोगों इस बात को अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। फ़लहु अस्लिमू, और तुमको उसकी इताअत गुजारी और फरमा बरदारी इख्तियार करना चाहिए, उसका फरमा बरदार होना चाहिए। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और आजीज़ी करने वालों को बशारत सुना दीजिए। इस आयत करीमा में अगर हम गौर करें तो हमको कुर्बानी की अहमियत समझ में आती है कि क्या कुर्बानी का हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है वो कुर्बानी करेगी? नहीं, बल्कि जितनी उम्मतें इस दुनिया के अंदर आई, अलग अलग नबियों और रसूलों के ज़माने में हर उम्मत के अंदर कुर्बानी का तरीका अल्लाह ने रखा। जैसे नमाज हर उम्मत में रखी गई, उस दीन में खैर ही नहीं जिस दीन में अल्लाह के सामने झुकना ना हो। ज़कात का हुक्म हर उम्मत के अंदर रखा गया। तो इसी तरह से कुर्बानियों का हुक्म क्या है? हर उम्मत के अंदर रखा गया। हर कौम को, हर उम्मत को इस बात का हुक्म दिया गया, देखो तुमने अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है। अच्छा, क्यों करनी है भाई कुर्बानी? कुर्बानी करने से होता क्या है? कुर्बानी में सबक क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि वो उन चौपायों को जिनको अल्लाह ताला ने बतौर रिस्क के उनको अता किया है, उन पर अल्लाह ताला का नाम लें। ये जो चौपाए हमारे पास हैं, ये क्या है? ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क है। अल्लाह ही ने हमको ये चीज़ें दी हैं ताकि हम उन पर सवारी करें, उनका दूध पिएं, उनका गोश्त खाएं। इसी मकसद से इनको बनाया गया है। और कुर्बानी का अमल रखने का मकसद ये है कि जब इंसान इनको खाने का इरादा करे तो इनके ऊपर अल्लाह का नाम लें। जब एक इंसान कुर्बानी करता है, एक मुसलमान कुर्बानी करता है, अगर जो उसके अंदर शिर्क मौजूद हो, उस मुसलमान में बिदात का वो आदी हो और गलत किस्म के अकीदे उसके हों, लेकिन जब कुर्बानी करते हुए छुरी चलाता है तो क्या बोलता है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो कुर्बानी एक तौहीद का सबक है।
कि हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है, और अगर आप किसी की जान ले सकते हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से ले सकते हैं, अल्लाह के नाम पे ले सकते हैं। तो इंसान के लिए तौहीद का एक बहुत भारी सबक इस अमल में है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, खबरदार उस माबूद के सिवा किसी और की बंदगी नहीं करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फलहु अस्लिमू, लोगों उस माबूद के फरमा बरदार हो जाओ। आप एक जानवर खरीद के लाए कुर्बानी करने के लिए, बाद मर्तबा हो सकता है कि वो जानवर आपसे तगड़ा हो, आपसे ताकतवर हो, लेकिन उस जानवर को ये मालूम है कि ये मेरा मालिक है। अब आप उसकी रस्सी पकड़ के खींचते हैं, उसको लेके आते हैं, वो चुपचाप रस्सी से पकड़ के खिंचा हुआ आपके साथ में चला आ रहा है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपको एक टक्कर मार दे तो आपका उठना दोबर हो जाए, लेकिन आप उसकी रस्सी पकड़ के ला रहे हैं, उसका कोई मुतालबा नहीं है, नहीं ये रहने की जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, मुझे एक अच्छा बेहतरीन रूम चाहिए, खाने के लिए मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे दूसरा खाना चाहिए, पानी के लिए मेरा बर्तन अलग कीजिए, फला फला हुकूक मुझको दीजिए। जानवर कभी मुतालबा करता, जानवर कभी मुतालबा नहीं करता है, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि आप उसके मालिक हैं, आप उसको जिधर ले जाएंगे उधर वो जाने के लिए तैयार है। उसके बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप उसको ज़ुबा करने का इरादा करते हैं तो जानवर को आप ले जाते हैं, उसको बांधते हैं और उसके बाद में उसको ज़ुबा कर देते हैं। वो ज़ुबा हो जाता है लेकिन आपसे बगावत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि आपने उसको चारा खिलाया, उसको पानी पिलाया, उसके दिमाग के एतबार से उसके दिल में कही ये बात थी कि ये मेरा मालिक है। उसने ज़िंदगी में आपकी फर्माबरदारी की, मरते हुए आपकी फर्माबरदारी में वो मर गया। अल्लाह ने आपको क्या कुछ नहीं दिया और आप अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करते हैं, आप अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करते, तो आपसे अच्छा तो ये जानवर हुआ जो अपने मालिक का वफादार है। अल्लाह ताला ने फरमाया फलहु अस्लिमू, लोगो तुम भी अल्लाह के फर्माबरदार बन जाओ। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और आजिज़ी करने वालों के लिए, यानी अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करने वालों के लिए बशारत सुना दीजिए। उनके लिए खुशखबरी है, खैर है, जन्नत है, उनके लिए वो नेमतें हैं, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल के ऊपर उसका ख्याल गुजरा। तो कुर्बानी का अमल तौहीद का अमल है, कुर्बानी का अमल अल्लाह की फर्मा बरदारी को सिखलाने वाला अमल है, कुर्बानी का अमल अल्लाह की शुक्रगुजारी का अमल है। कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बहुत सारी भलाइयाँ अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब ही के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब ही के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मनी बेनामो निशान है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? बहुत सारी भलाइयाँ हमने तुमको दी, अब तुमको क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए और कुर्बानी करना चाहिए। ये जो कुर्बानी का अमल हमने कल अंजाम दिया और हम आज अंजाम दे रहे हैं, कल अंजाम देंगे, परसों अंजाम देंगे, इस अमल के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये मुहासबा करें, क्या ये अमल अल्लाह ताला के पास कबूलियत के लायक भी है क्या नहीं है। ठीक है, हमने कुर्बानी कर ली है, माल खर्च किए, अच्छे से अच्छा जानवर लाए और उम्दा तरीके से हमने कुर्बानियाँ की, ये अमल अल्लाह कबूल करेगा क्या? बहुत सी मर्तबा आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर काम रिजेक्ट हो जाता है। एक सरकारी ठेकेदार है, उसको ऑर्डर मिला ये रोड आपने यहाँ से यहाँ तक बनाना है, उसने बना लिया। अब उसके बाद में उसको चेक करने के लिए आया ऑफिसर, उसने बोला ये रोड सही नहीं बना, आपका बिल पास नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सी मर्तबा दुनिया में काम रिजेक्ट हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अमल करें, ये अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? दुनिया में तो आप ये कर सकते हैं कि आपका एक काम सही तरीके से नहीं हुआ, आप फिर हाथ पैर मार के दूसरा कोई काम कर लेते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होने का मौका कब तक है? जब तक मौत नहीं आ जाती। मौत आ गई,
आपके काम का जो है मौका ख़त्म हो गया, अब आपको अजर और बदला मिलेगा। अच्छे काम किए तो अच्छा बदला, बुरे काम किए तो बुरा बदला। तो कुर्बानियाँ हमने की, और ये सिर्फ कुर्बानियों से मुताल्लिक नहीं है। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, क़ियामुल लैल, सदक़ात और खैरात, हज बैतुल्लाह, उम्रा और जो भी खैर के काम हम करते हैं, अभी मौका आएगा हज से आने वाले बिल्कुल जो है वापस आते चले जाएंगे। तो हमारे अमल अल्लाह के पास मकबूल हो रहे हैं कि कभी हमने गौर किया? इब्राहीम खलीलुर रहमान हैं, अल्लाह के दोस्त, दुनिया के सबसे बड़े इंसान, वो अल्लाह का घर बना रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ इस्माईल भी थे, बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे, तो क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब, हमारी इस इबादत को, हमारे इस अमल को कबूल कर ले, इसलिए कि तू सुनने वाला और जानने वाला है। तो अमल की कबूलियत का जो है फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुज़ाला इब्न उबैद रहमहुल्लाह ताबई हैं, कहते हैं लइन अकुनु आलमु अन्नल्लाह क़द तक़ब्बल मिन्नी मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अहब्बु इलैया मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, अगर मुझे किसी तरीके से मालूम हो जाए कि एक ज़र्रे के बराबर ही अमल अल्लाह ने मेरा कबूल कर लिया है, मुझे दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। इसलिए कि जानते हो अल्लाह किसका अमल कबूल करता है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ अपने डरने वाले बंदों का अमल कबूल करता है। मालिक इब्न दीनार रहमहुल्लाह कहा करते थे अल खौफ़ु अलल अमली अल्लाह यतक़ब्बल अशद्दु मिनल अमली, इंसान के लिए इस बात का डर कि कहीं मेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में रद्द ना हो जाए, ये काम के करने से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। इबादत तो आप कर लेंगे, कुर्बानी का जानवर लाया, आपने ज़ुबा कर दिया, अब ये जो अमल है ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, हमारी कुर्बानी, हमारा ये अमल, ये कैसे आप तय करेंगे? इंतहाई शदीद खौफ की बात होती है कि कहीं अमल मरदूद ना हो जाए। देखिए बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि खुतबा जुम्मा में वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता है, चंद चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे जो हर अमल के वक्त में हमको ध्यान रखना है, ये बारे में कोताही नहीं होना। अगर इस बारे में हमसे कोताही हुई, अमल मरदूद हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली चीज़ क्या है? इखलास नीयत। कुर्बानियाँ जब हम कर रहे हैं, ये कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए है या गोश्त खाने के लिए? ये मुहासबा ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, और इंसान को वही मिलेगा अल्लाह की बारगाह में जिसकी उसने नियत की। अगर ये अमल दुनियावी गर्द व गायत के लिए है, दुनिया के किसी जो है मकसद के लिए है, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर ये अमल अल्लाह के लिए है तो बाज़ मरतबा छोटे से छोटा अमल इंसान को नजात दिलाने के लिए बहुत 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 काफ़ी होता है। आप अगर गौर करें इस बारे में, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की हदीस पिछले दिनों हमने दर्स में भी सुनाई थी। अता इब्न यसार रहमहुल्लाह ताबई हैं, कहते हैं मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कैफ़ कानत ज़हाया अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे होती थी? कहा कान रजुलु युज़ाही बिशाती अनहु वन अहली बैतिही फयाकुलून व युतिमून, आदमी एक बकरी ज़ुबा करता था अपने और अपने सारे घर वालों की जानिब से। घर में बाप है, घर में माँ है, घर में बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 5 बेटों की बीवियाँ हैं और उनके बच्चे हैं। सब लोग एक घर में अगर रहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितनी कुर्बानियाँ होती थी उनकी तरफ से? 1 बकरी। आज आप मौलवी साहब के पास मसला पूछने के लिए जाएं, बोले आप में से साहब निसाब कितने हैं? बोले अच्छा बहू के पास में इतना सोना है, फलां बच्ची के पास में इतना जेवर है, मेरे पास में फलां पैसे बैंक में रखे हुए हैं।
मौलवी साहब कैलकुलेटर उठा के बोलते 5 कुर्बानियां आपकी तरफ से। अच्छा साहब 5 कुर्बानियां कर देंगे। अच्छा ज़कात कितने परसेंट आती है? 2.5%। अगर एक इंसान के पास में जो है 1 लाख रुपए हो, उस पर सिर्फ 2,500 रुपये ज़कात आती है। चांदी का निसाब एक 40,000 रुपये के अंदर बन जाता है। और अब अगर जो है ये 40,000 के अंदर अगर आप कुर्बानी करने के लिए बैठे तो उसके अंदर अगर आप एक बकरा ले आए तो कितना होता है वो? तो ये बात याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था, ये निसाब वगैरह सोना चांदी कोई मतलब नहीं, आसानी से आदमी कुर्बानी कर सकता है, करे, नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी ज़रूरियात है, मुश्किलात है, ना करे, छोड़ दे। तो आदमी अपने पूरे घर वालों की जानिब से एक बकरी ज़ुबा करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी आपके पास बहुत माल आया, बात सही हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान कुर्बानी के जानवर तकसीम करते थे। ये ऊँट ले जाओ, तुम्हारे घर में तुम ज़ुबा करो, ये बैल ले जाओ, ये बकरियां ले जाओ, ये मेंढा ले जाओ, जाओ तुम अपनी कुर्बानी करो अपने घर में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों की तरफ से आप कितने जानवर ज़ुबा करते थे? एक मेंढा अपने घर वालों की जानिब से, एक मेंढा उम्मत की तरफ से। सारी जिंदगी आपने अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर ज़ुबा किया। अब अगर कोई शख्स जो है ये कहता है नहीं एक जानवर काफ़ी नहीं होगा, हर शख्स की तरफ से एक जानवर अलग या एक हिस्सा अलग, दर हकीकत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ रहा है दीन के अंदर। तो सहाबी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एक ही जानवर ज़ुबा होता था, उसके बाद में क्या हुआ, फतबाह अन्नास फसारत कमा तरा, लोगों में एक दूसरे से फ़ख्र व मबाहत का जज्बा बढ़ा। फलां हाजी साहब कितने जानवर लाए हैं? 2। अरे हम 4 करेंगे, हमारे पास कम थोड़ी है। हम अल्लाह के नाम पे 10 हिस्से लेंगे, हम अल्लाह के नाम पे 10 जानवर ज़ुबा करेंगे। क्यों? गली मोहल्ले में हमारी इज्जत होना चाहिए। फलां साहब कितनी कुर्बानियाँ करते हैं। जब ये फ़ख्र व मबाहत का जज्बा बढ़ा, साहबी रसूल कहते हैं ये हालत हो गई जो तुम लोग देख रहे हो। तो उस ज़माने में लोगों में फ़ख्र व मबाहत का जज्बा आ गया था। आज सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ कैमरे में जो है कैद हो रही है और तस्वीरें डाली जा रही है और लोगों में एक दूसरे को दिखाने का जज्बा बढ़ा है। कहीं आपकी कुर्बानी दिखावे के लिए तो नहीं है। अगर दिखावे के लिए कुर्बानी है, कुछ नहीं मिलना है अल्लाह के पास में। गोश्त खाने के लिए कुर्बानी है, कुछ नहीं मिलना है अल्लाह के पास में। हाँ ठीक है, सारे रिश्तेदार जमा होंगे, अच्छा जो है कबाब वगैरह बनाएंगे और रात में ऊपर छत पे बैठ के खाएंगे। क्या वो मिलेगा? अल्लाह के पास में कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा अल्लाह ताला की बारगाह में अजर? जब आपका वाहिद मकसद ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जब इस नीयत से आपने कुर्बानी की, उसके बाद में जो है फिर ये कुर्बानी क्या होगी, या आखिरत में आपके अजर व सवाब के पढ़ने के अंदर, आपके नामा आमाल के अंदर ये कुर्बानी जिक्र की जाएगी। अच्छा, पहले एक ज़माने में, आजकल हालात भी वैसे नहीं हैं, लेकिन जो लोग कादिर हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि सहाबा बहुत दिनों से कुर्बानी का जानवर पालते थे। उसको खिलाते, उसको पिलाते, उसको मोटा ताज़ा करते। और आज भी बाज़ जगह इस तरह के मनाजिर फेसबुक वगैरह पे गुजरते हैं कि मेंढा ज़ुबा करने के लिए जा रहे हैं लोग, सब गले मिल के उससे रो रहे हैं। क्यों? इतनी उनसियत हो गई उस जानवर से। अब इस जानवर को खिला पिला के बाद में आप अल्लाह के लिए ज़ुबा कर रहे हैं, तो ये एक कुर्बानी है कि वो छुरी जानवर पे भी चल रही है, आपके दिल पे भी चल रही है। तो अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। और इखलास सबसे मुश्किल काम है, इखलास नहीं आता और शैतान दिन रात आपके दिल पे लगा हुआ है, ये कैसे आपकी नीयत के अंदर फुदूल पैदा करे। तो अपने नीयत को सही करें। दूसरी चीज़ ये है कि हलाल तय्यब माल, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़ा माल ही को कबूल करता है। हज और उम्रा हो, सदक़ात और खैरात हो, कुर्बानियाँ हो, मसाजिद का बनाना हो, मदारिस का ताउन हो, खैर के काम हो, आपका माल हलाल नहीं, अल्लाह के पास आपकी कुर्बानी, आपका नेक अमल, आज उम्रा, कोई चीज़ कबूल नहीं है। और हराम माल की एक सूरत यह भी है कि आपके माल में दूसरों का हक जो है मुतय्यन है, आप उसका हक उसको नहीं दे रहे, आप कुर्बानियाँ कर रहे हैं।
अगर एक इंसान के हालात अच्छे हैं, अभी जेब में पैसा नहीं है, अगले महीने पेमेंट आने वाली है, उस पेमेंट में से जो है कर्जा अदा कर देंगे, उस इंसान के लिए सुन्नत यह है, मुस्ताहब यह है कि वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकता है, कर दे। लेकिन एक इंसान के ऊपर इसका कर्जा, उसका कर्जा, उसका कर्जा, उसका कर्जा, वह देंगे कर्जे वालों को बाद में, कहाँ भाग के जा रहे हैं? फिर क्या 2 मेंढे लाके 2 बकरे लाके जुबा करेंगे शान और शौकत के साथ में, ये कुर्बानी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। क्यों? तेरे ऊपर वाजिब है कि तू पहले लोगों का माल अदा कर, उसके बाद में फिर कुर्बानी कर। बहुत से लोगों ने बहनों का माल खा रखा है विरासत में, बहुत से लोगों ने छोटे भाइयों का हिस्सा दबा रखा है, बहुत से लोगों ने जब कारोबार किया तो अपने शराकतदार का पैसा दबा लिया, बहुत से लोगों ने हराम कारोबार किए और उसके बाद में कुर्बानियाँ, हज और उम्रे और सदकात, ये सब सिर्फ दिल को बहलाने का ख्याल है और कुछ नहीं। इसी तरह से एक अहम चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में तकवा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। एक इंसान के दिल में अल्लाह की हैबत ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, आमाल के अंदर जो है अल्लाह ताला से उसका दिल लरजता ना हो, कांपता ना हो, ऐसे अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जो अमल अल्लाह से डर के, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत के तहत ना किया जाए। वतलु अलैहिम नबा इब्नी आदम बिलहक़, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा सही सही इनको सुना दीजिए पढ़कर। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, दोनों ने कुर्बानियाँ की, एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, एक की कुर्बानी कबूल नहीं की। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने क्या कहा? लअक़्तुलन्नक, जलन और हसद के मारे अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल की, मेरी नहीं की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो दूसरे नेक भाई ने क्या कहा? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ अपने से डरने वालों का अमल कबूल करता है। आपने कुर्बानी की और कुर्बानी करने के बाद में आप गायब हो गए, जोहर भी नहीं, असर भी नहीं, मगरिब भी नहीं, इशा भी नहीं, क्या कर रहे हैं? गोश्त बांटने के लिए गए हैं। क्या कर रहे हैं? खा के सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोश्त काटते बैठे हैं घर के अंदर। तो फिल्में, गाने, हराम चीज़ें, सारी हराम ख्वाहिशात, अल्लाह ताला के पास सबसे अफजल दिन जो है यौमुन नहार है, उसके बाद आज का दिन। दूसरे नंबर पर अफजल तरीन दिन आज है। और लोग क्या करते हैं? ईद के दिन के लिए सारी अपनी नापाक और गंदी ख्वाहिशात बचा के रखते हैं, ईद आने वाली है ना, फिर करेंगे। नई फिल्में कब रिलीज होती हैं? ईद और बकरा ईद पे। लोगों को मालूम है पहले थिएटर वगैरह का रिवाज होता था, अब तो सबके पर्सनल थिएटर अपनी जेब में है। तो मुसलमान क्या करेंगे? ईद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पिक्चर देखने जाएंगे। तो आप कुर्बानियाँ करें, आप नमाज ना पढ़ें, आप कुर्बानियाँ करें, आप हराम कामों में मुलविस हो जाएं, आप कुर्बानी कर रहे, कुर्बानी करने के बाद में गंदे और बुरे काम कर रहे, और उसके बाद में अल्लाह कुर्बानी कबूल करने वाला है, कैसे करेगा अल्लाह ताला? आप नमाज छोड़ दिए, आपकी कुर्बानी कैसे मकबूल होगी? हाँ, हम ये कहते हैं कि आप कुर्बानी मत छोड़िए, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर एक आदमी नमाज नहीं भी पढ़ता है, चल भाई किसी ना किसी तरीके से इस्लाम से जुड़ा हुआ तो है, कुर्बानी करने दीजिए उसको, लेकिन नमाज पढ़िए। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका मामला बड़ा ख़राब है, अल्लाह ही जानता है कि उसका क्या अंजाम होगा, किस हाल में वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। एक अहम चीज़ जो आमाल की कबूलियत के लिए शर्त है वो क्या है? सुन्नत का एहतमाम। आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक है, बाद उलमा ने कहा है, फतवा भी है इस बारे में, जिनकी तहकीक है वो करें। आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर में आप अकीके के हिस्से डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, सहाबा का असर है? कुछ नहीं है। फिर आप कैसे अकीके के हिस्से कुर्बानी के जानवर में डाल सकते हैं? ये तो आप पूरा अमल को ख़राब कर रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें बताई, जानवर कैसा होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, 2 दाता होना चाहिए। क्या मौलवी साहब 2 दाता जानवर नहीं चलेगा? अगर 2 दाता नहीं भी हुआ है, इतने साल का है तो चल जाएगा। कैसे चलेगा? अल्लाह की नबी की हदीस में तो अलग है।
कुर्बानी करने के बाद में ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम। आप कौन होते हराम करने वाले? हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तो सुन्नत के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं नहीं करना चाहिए। अगर जो है आप सुन्नत के खिलाफ अमल आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका ये अमल पूरा उठा के रद्दी में डाल दिया जाए, इसलिए कि अल्लाह सुन्नत के मुताबिक अमल को कबूल करता है। एक आखिरी चीज़ है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। अमल करने के बाद में चाहे कोई भी अमल हो, कुर्बानियाँ हो, सदक़ात व खैरात हो, नमाज की अदायगी हो, हज और उम्रा हो, कोई भी अमल करने के बाद में अल्लाह से डरना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरा अमल बहुत टूटा फूटा है, आप कबूल कर लीजिए। और अपने अमल को छोटा समझना चाहिए, कम समझना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अमल अल्लाह के पास कबूल है। अगर आप समझते हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया, हो सकता है ये अमल उठा के अल्लाह ताला रद्द कर दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अल्लाह के नबी, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 है, वो लोग जिन्होंने जो करना था किया और उनके दिल कांपते हैं कि उनको अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के नबी, ये लोग कौन मुराद हैं? क्या ये जिना करने वाले, चोरी करने वाले, शराब पीने वाले ये लोग हैं जिनका इस आयत में तज़किरा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक की बेटी ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, नेक अमाल करते हैं और डरते हैं कि अल्लाह ताला कहीं उनका अमल रद्द ना कर दे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का कलाम है जो बहुत कीमती कलाम है, इस लायक है कि सोने के पानी से लिखा जाए। क्या फरमाते इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, अलामत क़बूल अमली का इहतिक़ारुहु व इस्तिक़लालुहु व सिग़रुहु फ़ी क़ल्बी का, आपका अमल कबूल हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी अलामत यह है कि आप अपने अमल को थोड़ा समझें और उस अमल को मुस्तकिल करते रहें और अपने दिल में उसको बहुत छोटा समझे कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत छोटी सी बात थी जो मैंने अंजाम दी। कहा यहाँ तक कि जो आरिफ होता है, अल्लाह को पहचानने वाला बंदा होता है, इस्लाम की सही तालीमात से रोशनास होता है, वो अमल करने के बाद में भी अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, नेकी करने के बाद में। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज पढ़ने के बाद में जब आप सलाम फेरते, आप क्या कहते थे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। क्या करे? कोई बहुत बुरा काम करे जिसके बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग रहे। नमाज पढ़े हैं, लेकिन हमारी नमाज कैसी नमाज है, अल्लाह के पास कबूल है क्या नहीं है? अल्लाह माफ़ कर दीजिए जो गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया, तौबा करने का, माफ़ी मांगने का। कब? हज के बाद में, जबकि हाजी माँ के पेट से पैदा हुए बच्चे की तरह पाक साफ होकर वहाँ से आता है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ने मदह की, उन लोगों की तारीफ़ की जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद में इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी हासिल करने के बाद में, वुज़ू या गुस्ल के बाद में तौबा इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीना वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन। तो नेकियों के बाद में क्या चीज़ मशरू है? अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, फ़मन शहीद वाजिब रब्बिही व मिक़दार अमलिही व ईब नफ़्सिही लम यजिद बुद्दन मिन इस्तिग़फ़ारि रब्बिही, कि जो आदमी अपने रब के वाजिबात को देखे जो अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ किया है, अपने अमल की मिक़दार को देखे और अपने नफ्स के ऐब को देखे, वो इस्तिग़फ़ार के सिवा और कोई चारा नहीं पाएगा। अब आप बताइए कि हमने बहुत शान से कुर्बानियाँ की, जानवर ज़ुबा किया और जानवर का गोश्त तकसीम किया। ऐसा हुआ कि सुबह में हमने कुर्बानी की, ज़ुहर की नमाज में आए तो हमारा दिल भर आया और हमने हाथ उठा के अल्लाह से कहा, अल्लाह पता नहीं क्या गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, क्या नीयत के अंदर ख़राबी हुई होंगी, अल्लाह माफ़ कर दे, रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, गलतियों को माफ़ कर दे और हमारी तौबा को कबूल फरमा। किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। तो ये बात याद रखें, इखलास हो, अच्छा माल के साथ में जो है अल्लाह के यहाँ नेक अमल को अंजाम दिया जाए,
तकवा हो, सुन्नत के मुताबिक जो है अमल की अदायगी का एहतमाम हो, और साथ में क्या हो, अमल करने के बाद में तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की बारगाह में इनाबत और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की दुआ। जब हम इस तरीके से अपने अमाल को अंजाम देंगे, चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज व उम्रा हो, दूसरे अमाल हो, तो अल्लाह की बारगाह में हमारे अमाल मकबूल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, हमारे टूटे फूटे अमाल को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ, हम सबको सुन्नत के मुताबिक इखलास के साथ सारे अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाएँ। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो मुसलमान बेघर और बेवतन हैं, अल्लाह उनको मुनासिब घर और मुनासिब ठिकाना अता फ़रमा। अल्लाह, जो मुसलमान कुफ़ार की क़ैद में बेगुनाह हैं, अल्लाह उन मुसलमानों को आज़ादी अता फ़रमा। अल्लाह, उनके पीछे उनके घर वालों की ज़रूरियात में तो उनके लिए कफ़ील हो जा। अल्लाह, उनकी ज़रूरियात को पूरा फ़रमा। ऐ अल्लाह, हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमा, 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फ़रमा, कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फ़रमा। अल्लाह, मौजूदा दौर के फितनों से हम सब की हिफाजत फ़रमा, कुफ्र से, शिरक से हम सब की हिफाजत फ़रमा, तौहीद और ईमान पर कायम रख। ऐ अल्लाह, बिदआत से हमारी हिफाजत फ़रमा, सुन्नत के ऊपर अल्लाह मजबूती और इस्तिक़ामत अता फ़रमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फ़रमा। जो मुसलमान बेनिकाहे हैं, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फ़रमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा। अल्लाह, जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमा। जो गुजर चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, कब्र के अजाब से अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमा, आखिरत में उनको कामयाबी अता फ़रमा, और अल्लाह हम सब को अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।